नो बबल चैम्बर के लिए ये जो है वो अलाउ करता है ऑब्जर्वेशन, जो ट्रैक्स का जैसे बताया को इंडिविजुअल आयनाइजिंग पार्टिकल्स का भी कर देता है। और लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बताया था सुपर हीटेड लिक्विड के ऊपर बेस्ड है। क्लाउड चैम्बर जैसा ही है, लेकिन जैसे लोएस्ट डेंसिटी सब सुपर सैचुरेटेड गैस की जगह यहाँ पे बबल चैम्बर में जो एक्टिव वॉल्यूम होता है जिसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो एक सुपर हीटेड लिक्विड होता है। और सुपर हीटेड लिक्विड आपको बता दिया विदाउट बॉइलिंग, जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर स्टेट में वो लिक्विड फ्लूइड बना रहे, वो उसका सुपर सेटेड। तो लो डेंसिटी ऑफ गैस जो है, चार्ज पार्टिकल जो हैं उसके केस में अगर लो डेंसिटी है तो वो क्या एस्केप कर जाते हैं क्लाउड चैम्बर से और उसको मेजर इवेंट्स नहीं हो पाते। अगर उनको हमें प्रॉपरली करना है मेजर, तो इसके लिए उस संभावना को बढ़ाने के लिए जिससे कि वो इवेंट्स रिकॉर्ड हो सकें प्रॉपरली, तो सुपर सैचुरेटेड गैस को एक सुपर हीटेड लिक्विड से रिप्लेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है मीडियम की वो करीब काफ़ी बढ़ जाती है 1000 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। ये जो इंक्रीज डेंसिटी है एनर्जी रीजन की, वो उसके लिए लगातार कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के लिए बबल चैम्बर्स जो हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो बबल चैम्बर्स जो हैं वो उनका प्रिंसिपल यही है कि जो आयंस बचते हैं लेफ्ट अलोंग द ट्रैक ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल, उस ट्रैक के द्वारा वो सुपरहीटेड लिक्विड में मूव करेंगे और वो एवरप्रेशन सेंटर्स होंगे, तो जिससे बुलबुले जो है वो उठते चले जाएंगे वेपर्स। उनको हम इतना फास्ट वो ग्रो करते हैं बबल्स कि वो एक कुछ ही समय में, शॉर्ट समय माइक्रो सेकेंड्स में वो एक वेरिएबल साइज़ इतना दे देते हैं जैसे कि हम उसको देख सकें। तो अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट यूज़ कर लें तो उनसे हम बबल्स को और जल्दी भी विजिबल कर सकते हैं। और उसके अंदर एक हम इस तरह का शटर मैकेनिज़्म कर दें जिसमें स्टीरियो कैमरास हों तो वो उसको लगातार रिकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम कर सकता है। तो सुपर जो हीटेड स्टेट लिक्विड है वो उसको कैसे प्रतीत करें कि उसको एक हाई प्रेशर पे ले जाएं और उसके बाद उस टेम्परेचर पे उसको बॉइलिंग पॉइंट के जरा से नीचे रखें कुछ देर प्रेशर पे, और फिर एकदम से जब आप इसका वो फॉल करवाएंगे प्रेशर को, तो जिस P0 की वैल्यू से कम होगा, तो इस केस के अंदर वो एक अनस्टेबल थर्मल डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगा और उससे टेम्परेचर जो है वो हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट से प्रेशर पे। इस तो ये सुपर हीटेड जो कंडीशन है वो इस तरह से क्रिएट होती है। इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल जो है वो लिक्विड से पास होता है, आयंस क्रिएट होते हैं उस दौरान, और वो जो हैं वो एवेपोरेशन सेंटर्स के और ग्रोथ ऑफ वेपर के लिए करते हैं। ये इसका बेसिक डायग्राम है, सो समझ लें। इसमें नॉन मैग्नेटिक पोल एक मैग्नेट लगाते हैं अगर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, बीम आती है, लिक्विड हाइड्रोजन प्रेशर चैम्बर है और इसके अंदर इसको हीटअप किया जाता है और उससे ये जो है टेम्परेचर जो है अबव बॉइलिंग पॉइंट लेके आते हैं। तो यहाँ एक्सपेंशन लाइन है और इसको रोकने के लिए एक लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड शील्ड जो है वो प्लेस की जाती है और इंसुलेटिंग सेंटर्स यूज़ होते हैं। नो यहाँ पे जो लिक्विड यूज़ किया जाता है बबल चैम्बर में वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, जैसे पेंटेन, डाईमिथाइल, डाईइथाइल ईथर, प्रोपेन, लिक्विड जेनॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है, लिक्विड हाइड्रोजन बबल चैम्बर में वो क्योंकि उसका लोएस्ट जेड होता है तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, जिससे कि वो वेपर्स जो हैं वो इजीली अटेन कर लेते हैं स्टेट। तो बबल चैम्बर्स काफ़ी बड़े साइज़ में भी आप क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उससे वो ट्रैक्स जो हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या प्लेन में उनको मेजर करना इनकमिंग बीम के लिए बहुत इजी होता है। तो 5 मीटर तक के डायमीटर जो हैं उसके अंदर ये इस तरह के डिटेक्टर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पे इनको द लिक्विड जो है वो अच्छे से हाइड्रोजन के बना दिए गए और अभी काफ़ी यूज़ होते हैं, इंडिया में भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। इवन IUAC यूजिंग बार्क भी यूज़ करता है।
और कई सारे पार्टिकल डिटेक्टर्स के लिए इनको, और क्या कॉस्मिक रे में जो शॉवर्स आते हैं उनके लिए भी इनको काम में लिया जाता है। दैट इज़ ऑल फॉर